Hello and welcome everyone on our channel Fluency Spoken English. This is Ashish Kumar and I have been trying to make you a good speaker of English. That's why I've been taking spoken English classes for you online, and with our channel I think you guys can improve yourself in speaking English gradually. मैंने पिछले कुछ आपको वीडियोस में बताया हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फैमिली इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह मैंने आपको बताया. एंड आई होप इफ यू गाइस हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखी होंगी तो यू माइट हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द मेनी थिंग्स एंड नाउ यू हैव गॉट crystal clear idea that how to introduce yourself, how to introduce your family and how to improve the standards of your English. आप अपने आप को कैसे परिचित कराएं, अपने परिवार को कैसे परिचित कराएं और अपनी अंग्रेजी को कैसे सुदृढ़ करें, that I have already taught. मैंने पिछली सीरीज में बता दिया है. If you have not watched those videos, आप जाकर के हमारे चैनल में सर्च करके देख लेंगे, ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं. यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इट. और अगर और भी देखना चाहेंगे तो हो सकता है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल दूं, आप उसको देख सकते हैं. तो पिछले वीडियोस में जो मैंने आपको बताया था 5 टिप्स और 5 वेज टू लर्न इंग्लिश और टू इंप्रूव इंग्लिश, आई होप आप लोग वो कर रहे होंगे. और अगर करना शुरू किया होगा तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होनी शुरू हो गई होगी. बट बेसिकली आवर चैनल इज मेंट हियर फॉर स्पोकन इंग्लिश. खास तौर पर हमारा चैनल जो है ये फ्लुएंसी स्पोकन इंग्लिश, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए है. तो फॉलोइंग दोज 5 वेज, दैट इज रीड इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, हियर इन इंग्लिश एंड थिंक इन इंग्लिश, ओवरऑल इंग्लिश कैन बी इम्प्रूव्ड. आपका हर तरह का इंग्लिश इंप्रूव होगा. आप इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी, इंग्लिश लिखने में मन लगने लगेगा, आप बोलना भी शुरू कर देंगे, कई सारी चीजें सुनेंगे तो आपको समझ में भी आने लगेगा और शायद थोड़ा बहुत सोचने का भी आपको अंदाजा मिलना शुरू हो जाएगा. बट टू स्पीक फ्लुएंट इन इंग्लिश, नॉट ओनली दीज 5 वेज, बट आपको कुछ और चीजों पर भी काम करना होगा. और वो बहुत बड़ी चीजें नहीं है, भारी चीजें नहीं है. यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉमन सेंस or presence of mind. You have to start working on your common sense and presence of mind. अगर आप मुझसे इसकी हिंदी पूछेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन सेंस की हिंदी होती है सामान्य मति और प्रेजेंस ऑफ माइंड की हिंदी होती है प्रत्युत्पन्न मति. आपको समझ में नहीं आएगा. कई सारे कई सारे इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं जिसका हिंदी करना पॉसिबल नहीं है, और अगर उसकी हिंदी कर दी जाए शुद्ध हिंदी तो आपको वो बातें समझ में नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल ट्रेन, अगर आपसे कोई ट्रेन की हिंदी पूछे तो आप उसको रेल कह सकते हैं, लेकिन अगर उसकी शुद्ध हिंदी की जाए तो लौपथगामिनी, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है यार. लौपथगामिनी स्टेशन तो लौपथगामिनी विश्राम स्थल. अगर इस तरह की चीजें अगर आप करने लग जाए तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा. तो ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये बड़ा ही कॉमन सा चीज है और कई सारे लोग समझते हैं, जानते हैं ऑलरेडी प्रेजेंस ऑफ माइंड. जब भी आप उनको बोलेंगे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है क्या, तो लोग समझ जाते हैं इसका मतलब क्या होता है. आमतौर पर एक आम इंसान प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब समझता है हाजिर जवाबी, मतलब दिमाग का कुछ ऐसा एक्शन ले लेना तुरंत जो आपको प्रॉब्लम से आउटकम करा दे, बाहर निकाल दे. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना. दिमाग का उस समय सही एक्शन ले लेना. अगर आप इसको इंप्रूव करते हैं तो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी. अब आप पूछेंगे कैसे. फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो आपको एक तरीके से या ऐसे नहीं बोलना आ रहा है कि आवर कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इज श्री नरेंद्र मोदी. ये आपको नहीं बोलने आ रहा है. अगर आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप इसको घुमा करके बोल सकते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज श्री नरेंद्र मोदी. आवर कंट्री इज हेडेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर हु इज श्री नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच इज आवर कंट्री. आवर कंट्री इज इंडिया एंड इट्स प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी. सारी बातें एक ही थी, मतलब एक ही था. हमने कान ऐसे नहीं पकड़ा, घुमा के पकड़ लिया, मतलब तो कान पकड़ने से था ना. एंड दैट इज स्पोकन इंग्लिश, दैट इज स्पोकन हिंदी. यही तो स्पोकन है. वी आर नॉट गोइंग बाय थ्रू आउट ग्रामेटिकल रूल्स, वी आर नॉट गोइंग बाय ट्रांसलेशन मेथड. हम लोग पूरा ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, पूरी ग्रामर के रूल्स को नहीं अपना रहे. अपनी बात को सही तरीके से दूसरे तक कन्वे कर देना, दूसरे तक पहुंचा देना ही तो स्पोकन इंग्लिश है. एंड टू डू सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. अब आप पूछेंगे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इंप्रूव कैसे करें. पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं, आपको भी शायद पता चल जाए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना जरूरी है. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ इंग्लिश में कितने वॉवेल हैं, या छोड़ो इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं. इंग्लिश में वॉवेल्स कितने होते हैं ये ही बता दो, या इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं ये बता दो. तब आप कहोगे कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं
और फिर मैं पूछूंगा कि इंग्लिश में वॉवल्स कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। अब देखो जरा, ENGLISH कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इंग्लिश में तो 6 ही लेटर्स हैं। वॉवल्स कितनी है भाई? तो एक ये है, एक ये है। इंग्लिश में तो 2 ही वॉवल है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसे ही हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। चीजों को वैसे नहीं सोचना जैसे दूसरे सोच रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आप इसको नॉर्मली सोचते और वैसे ही करेंगे तो फिर कभी भी आपको एक अच्छा वक्ता बनने में मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हाजिर जवाब आदमी वह होता है जो किसी भी सिचुएशन में फटाफट आंसर कर दे और उससे सवाल पूछने वाले ही शॉक्ड हो जाए कि यार ऐसा भी जवाब दे सकता है क्या कोई। तो ये आपको इंप्रूव करना होगा। इस तरह की चीजें आपको सीखनी होंगी। अब आप इस तरह की चीजें कहां से सीखेंगे? तो पहली चीज ये कि छोटे बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं। अगर आप बड़े हैं, आपको समय है, तो थोड़ा बहुत आप किड्स के साथ, छोटे बच्चों के साथ समय बिताएं। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत हाई होता है। आपने सुना होगा, कभी हो सकता है आपसे क्वेश्चन करा उन्होंने कि भैया भैया जरा ये बताइए तो कानपुर से नागपुर की दूरी कितनी है? तो आप हो सकता है कैलकुलेट करने लगे, बच्चा बोले 1 बित्ता। तो आप कहेंगे अरे यार छोटा बच्चा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। मुझे खाता है या मुझको खाता है, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं। आप मुझे जरा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो मुझे खाता है या मुझको खाता है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप इसका अंदाजा लगा लेंगे, आप इसकी इंग्लिश बना देंगे। अगर नहीं होगा तो आप शॉक्ड रहेंगे, परेशान रहेंगे। यही आपको तेज करना है। तो तेज करने के लिए पहले छोटे बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं। छोटे बच्चों के साथ समय बिताएंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना तेज होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज है, थोड़े से कार्टून सीरियल्स वगैरह भी देखा करें, उससे भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड हाई होता है। थोड़ी कॉमेडी मूवी वगैरह देखा करें, उससे भी प्रेजेंस ऑफ माइंड हाई होता है। और थोड़े से जो शरारती लोग होते हैं ना, थोड़ा बहुत समय उनके साथ भी बिताएं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा टाइम बिता दें, तो आपको भी वो हो सकता है कि ऑफ ट्रैक कर दें, पढ़ाई वाले जगह से हटा करके किसी और जगह पे ले जाएं, बट थोड़ा बहुत टाइम आप उनके साथ स्पेंड करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, ये स्किल जो है आपका डेवलप होना शुरू हो गया। और जब ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो कई तरह के ऐसे सवालात हैं जो अक्सर लोग इंग्लिश में पूछते हैं ना। चूंकि आपने स्पोकन इंग्लिश सीखना शुरू किया है, सपोज अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो कुछ लोग सोसाइटी में होंगे जो आपके टांग खींचेंगे, लेग पुल करेंगे। तो हो सकता है वो आपसे पूछे कि अच्छा बहुत इंग्लिश जानते हो, बताओ तो भाई घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया का इंग्लिश क्या होगा? छप्पू के छत पर 6 छुछुंदर 6 दिनों से छुछुहा रहे थे। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी ने रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, इसका इंग्लिश क्या होगा? आप शॉक्ड हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे, यार इसका इंग्लिश हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है जनाब। इन सारी चीजों का इंग्लिश बनाया जा सकता है और बनता है। अभी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक ऐसा सीरीज बना करके इस तरह के बकायदे जो कठिन सवाल होते हैं, इनकी बकायदे मैं आपकी इंग्लिश बताऊंगा और इन सारी चीजों को हेल्प करूंगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हाई करना बहुत जरूरी है। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड हाई करेंगे तो इंग्लिश को कन्वे करने में, इंग्लिश को बोलने में आपकी चीजें आसान होती चली जाएंगी और इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में नहीं फंसेंगे, चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती चली जाएंगी। चलिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हाई है कि नहीं, ये तो मैंने चेक किया, आपने खुद भी चेक कर लिया होगा। अब अच्छा ये देखकर बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सिनेमा। अब जैसे इंग्लिश में हमने 2 वॉवेल करा था, इसमें कितने वॉवेल हुए? तो इसमें हुए 3। उसी तरह ये क्या लिखा मैंने, CAMERA, तो ये लिखा कैमरा। इसमें कितने वॉवेल हुए? इसमें भी हुए 3। आप देख रहे हैं कि ये भी सी से है, ये भी सी से है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है सिनेमा, यानी यहां सी का मतलब है स। इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कैमरा, यानी यहां सी का मतलब है स। ऐसा क्यों? सी से स भी, सी से क भी, ऐसा क्यों? जब BUT बट होता है तो PUT पुट क्यों नहीं होता? GO गो होता है तो DO को डो क्यों नहीं बोलते? क्यू के बाद हमेशा यू ही क्यों आता है? जब भी आप क्यू से कोई वर्ड लेते हैं तो उसके बाद हमेशा यू क्यों आता है? अगर ऐसी ऐसी चीजों के पीछे आपका दिमाग भागता है, मन भागता है, तो आप माने कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा हाई है। और हाई प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी होने जा रही है। आप लिख लो। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप अपना तेज करना शुरू करें। कैसे करेंगे? थोड़ा बहुत टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें, कॉमेडी मूवीज देखें, थोड़े शरारती लोगों के साथ भी थोड़ा समय बिताएं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा समय बिताएं।
और इस तरह से ये 3 चीजें कम से कम करेंगे, थोड़े पजल्स वगैरह सॉल्व करें, तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज होती चली जाएगी। और धीरे धीरे आने वाले समय में अगर आप इंग्लिश को एक्टिव वॉइस में नहीं बोल पाएंगे तो पैसिव में बोलेंगे, कोई ट्रांसलेशन में गड़बड़ होगी तो दूसरे तरीके से बोलेंगे, एक टेंस में बात नहीं समझ में आएगी तो दूसरे टेंस में बोलेंगे। मतलब इन सारे मेथड को अपना करके आपकी इंग्लिश वाकई इंप्रूव होने लगेगी, आपको इंग्लिश बोलने में झिझक परेशानी थोड़ी कम होने लगेगी। तो आपकी मेरा जो इस बार का जो आपको टिप्स है, वो हिंट है, वो ये है कि आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाएं। थैंक यू, वॉच करते रहिए हमारी वीडियोस को इसी तरह से। हैव अ ग्रेट डे।